हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ साशा एलेक्स से कहता है, मुझसे तुम्हारे पिता ने ये कहा था अगर तुम देश छोड़ के जाना चाहते हो तो सबसे पहले उनसे मिल लो। और एलेक्स अपने मुट्ठी को क्लेंच करते हुए कहता है, आखिर मैं पहले उनसे क्यों मिलूं? और अब इस बार क्या करने वाले हैं वो? और फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, आसमान नीला होता है। और फिर हमें कार्लो के ऑफिस की बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ की चिड़िया चिल्पिंग कर रही होती है। और फिर हमें कार्लो की सेक्रेटरी की आवाज़ आ रही होती है, वो एलेक्स से कह रही होती है, वो एलेक्स को अंदर जाने से रोकती है, कहती है, यंग मास्टर रुकिए रुकिए यंग मास्टर। पर एलेक्स उसकी बात न सुनते हुए दरवाज़ा धक्का देख के खोल के अंदर चला जाता है। कार्लो अपनी सेक्रेटरी को देख के हाथ का इशारा करते हुए उससे कहता है, इट इज़ ओके, बाहर जाओ और बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर देना। और सेक्रेटरी कार्लो के तरफ देख के झुकते हुए कहती है, ठीक है सर। कार्लो अपने चेयर से खड़ा होते हुए एलेक्स को देख के कहता है, इधर बैठ जाओ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर एलेक्स सोफे में बैठते हुए कार्लो से कहता है, आपने साशा से कहा था कि कंट्री छोड़ने से पहले मैं आपसे मिल लूँ। और कार्लो उससे कहता है, हाँ सही है, मैंने ही साशा से ये कहा था और इसी वजह से मैंने अपने पास तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं, कहीं तुम मेरा काम किए बिना ही भाग न जाओ। और फिर कार्लो सोफे पे बैठते हुए सिगरेट पीते हुए एलेक्स से कहता है, तुम बाहर जाना चाहते हो, क्या तुम भूल गए हो कि कुछ महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और वैसे भी तुम अभी अभी ठीक हुए हो और आखिर तुम्हें वहाँ जाने की जल्दी क्यों है? और फिर एलेक्स कार्लो को देखते हुए कहता है, उस जगह पे लगातार रहने के वजह से मैं परेशान हो गया हूँ और अब मुझे ज़रूरत है अपने देश की ताज़ी हवा की, जहाँ की मैं खुल के सांस ले सकूँ। और फिर कार्लो एलेक्स से कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ रोकने के कई कारण हैं और मुझे अभी तक नहीं पता चला कि आखिर तुम अब तक समझदार हुए भी हो या नहीं। कार्लो की ये बात सुन कर के एलेक्स चिढ़ते हुए गुस्से में कार्लो से कहता है, तुमने पहले ही मेरी ज़िंदगी में इतने इंटरफेयर किए हैं कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ऐसे करने की वजह से मैं भी अपना विवेक खो दूँ। और कार्लो हंसते हुए एलेक्स को देखते हुए कहता है, अगर तुम आज्ञाकारी बेटे होते तो शायद फिर वाकई में तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ता, पर और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जो भी करता हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूँ। और फिर एलेक्स कार्लो की बात सुनकर हुए हंसते हुए कहता है, हाँ, क्या मैं गलत सुन रहा हूँ? और क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बातों पे विश्वास कर लूँगा? फिर ज़रा ये बताइए कि आपने कभी मेरे इंटरेस्ट के बारे में सोचा भी है? और एलेक्स की ये बात सुन कर के कार्लो कहता है, आखिर तुम्हारी यही बात और यही सोच, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा बेटा इस अंधेपन से कब निकलेगा कि उसे पता ही नहीं कि उसके पिता उसके बारे में क्या सोचता है। और कार्लो की बात सुनकर के एलेक्स चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। और फिर कार्लो एलेक्स को देखते हुए एक कोल्ड लुक देता है और एलेक्स से कहता है, तुम इस कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर कार्लो की ये बात सुनकर के एलेक्स चिल्लाते हुए कार्लो से कहता है, हाँ, आखिर आपके ये बात कहने का क्या मतलब है और मैं क्यों नहीं जा सकता? और फिर कार्लो अपने सिगरेट को झाड़ते हुए एलेक्स से कहता है, क्या मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका कारण ये है कि अभी अभी हाल ही में तुम कोमा से उभरे हो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग वो सब बातें भूल गया है जो कि मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था। और अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वो करो और मुझे एक ग्रैंडसन दे दो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी देश में रहना पड़ेगा और तुम्हें उसी पेंट हाउस में रहना पड़ेगा। और ये बात सुनकर के एलेक्स एकदम से खड़ा होता है और कार्लो से कहता है, क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हो? हाँ। और फिर कार्लो एलेक्स को घूर के देखता है गुस्से में और कहता है, मैंने जो कह दिया वही होगा और मैं कभी भी अपने शब्द वापस नहीं लेता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिक्वेस्ट है तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है।
तुम जा सकते हो अगर तुम उस इंसान से मिलकर मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दे दो तो। और फिर एलेक्स अपने तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं उस इंसान से डिवोर्स लेना चाहता हूँ और मैं अपने पसंद से पार्टनर चुनना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ग्रैंडसन जल्द ही दे दूँगा जो कि आप इतनी बैडली तरीके से चाहते हो। और फिर कार्लो खड़ा होते हुए एलेक्स से कहता है, एलेक्स यहाँ पे वो मैं हूँ जो डिसीज़न लेगा, ना कि तुम। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसी आदमी से मिलकर मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दो, क्योंकि मैं ग्रैंडसन चाहता हूँ सिर्फ उसी इंसान से, ना कि किसी और से। और फिर एलेक्स चिढ़ते हुए जोर से कहता है, आखिर आपको उसी से ही ग्रैंडसन क्यों चाहिए? और मुझे इस बात की सच्चाई जाननी है, तो मुझे सही जवाब दीजिए। एलेक्स की ये बात सुन कर के कार्लो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, और पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर वो इंसान क्यों नहीं हो सकता और आखिर तुम्हें उससे इतनी नफ़रत क्यों है? और क्या तुम अब भी उसी बात से नाराज़ हो जो कि उसने तुम्हारे साथ बेहोशी की हालत में किया था? और वैसे भी उसने तुम्हारी बेहोशी में बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, तो क्यों ना तुम उस चीज़ को मुआवजा समझ लो। और वो और तुम शादीशुदा जोड़े हो, तो ये तुम लोगों के बीच में स्वाभाविक है तुमसे ये सब पाना और ये सब करना, है ना? तुम्हें नहीं लगता? कार्लो की बात सुन कर के एलेक्स काफ़ी चिढ़ जाता है और गुस्से में आ जाता है और खड़ा होते हुए टेबल को लात मार के कहता है, तुम कार्लो, तुम आखिर मेरे जीवन में मिडलिंग करना कब बंद करोगे? हाँ। और फिर कार्लो अपने हाथ को बांधते हुए और एलेक्स को देखते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या उसके साथ कुछ गलत है जो कि तुम उससे इतना नफरत करते हो, जैसे कि फेरोमोन्स? कार्लो की ये बात सुन कर के एलेक्स थोड़ा चौंक जाता है और गुस्से में उससे कहता है, क्या? आखिर तुम ये कैसी बकवास करे जा रहे हो? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस जैसे इंसान के फेरोमोन्स मुझ पे इफ़ेक्ट करेंगे? हाँ। एलेक्स की बात सुन कर के कार्लो कहता है, हाँ, तुम इसे नकार सकते हो, पर कोमा से उठने से पहले ही तुमने उस पर अपने फेरोमोन्स की वर्षा कर दी थी, और यदि उसने जो कुछ भी गलती की है तो उसका पूरा कारण तुम हो। और तुमने उससे पहली बार मिलते ही अपना जीवन साथी मान लिया था। और ये बात सुन कर के एलेक्स फ्रीज हो जाता है ताकि कोई और अल्फा उसके नज़दीक भी ना जा सके। कार्लो की ये सब बातें सुन कर के एलेक्स काफ़ी शॉक हो जाता है। वह अपने सर पे और मुंह पे हाथ रखते हुए सोचते हुए कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो बेहोश था और मुझे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अपनी फालतू बातें अपने पास रखो और मुझसे कोई सी भी बकवास करने की कोशिश भी मत करो। और फिर कार्लो चाय का कप उठाते हुए एलेक्स को देखते कहता है, एलेक्स, तुम्हें अब तक ये पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा मेट है, उसका अट्रैक्शन तुम और तुम्हारा अट्रैक्शन वो। ये सब बातें नेचुरल तरीके से होनी ही हैं। और फिर एलेक्स को लैंड की बात याद आती है, माई अल्फा। और एलेक्स कंफ्यूज में सोचते रहता है, फेटेड मैट वो। इस बात को सोचते हुए एलेक्स बहुत ही उदास हो जाता है। और फिर फेटेड मैट वो और मैं। और फिर लैंड कार्लो की बातें विश्वास ना करते हुए उससे चिढ़ते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे प्लान का पार्ट है। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अपने आप को दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुमने आखिर सोचा भी कैसे मेरे साथ ऐसा करने का? और लैंड की ऐसी बातें सुन कर के कार्लो थक जाता है और अपना सर पकड़ के बैठ के कहता है, हाँ, तुम और वो एक फेटेड मैट हो। ये सब तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। मुझे भी तुम्हारी शादी से पहले इस बात का पता नहीं था कि वो तुम्हारा फेटेड मैट है। कार्लो की बात को सुन के चिढ़ते हुए एलेक्स उसको देख के कहता है, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। तुम बस ये चाहते हो कि जैसे तुमने सफ़र किया है मैं भी तुम्हारे जैसे सफ़र करूं। और इतने समय मैं पहले ही काफ़ी सफ़र कर चुका हूं।
और अब अपना इंटरफेयर मेरी लाइफ में करना बंद करो और मुझे शांति से जीने दो। और अब तुम ये सब करना रोक क्यों नहीं देते और मुझे शांति से अकेले जीने क्यों नहीं देते। और फिर कार्लो एलेक्स की बातों से गुस्सा हो जाता है और खड़ा होके अपने हाथों से टेबल को पीटते हुए कहता है, एलेक्स बहुत हुआ, अब बस भी करो। और चाहे तुम मेरी बातों पे विश्वास करो या ना करो, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। और फिर चेयर में बैठते हुए चेयर को टर्न करते हुए अपने हाथ का इशारा देते हुए शेक करके कहता है, एलेक्स डिसीज़न फाइनल है और तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी स्वीकृति के बिना तुम ये देश को छोड़ के जा भी सकते हो। और अगर अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम घर जा सकते हो, क्योंकि अब तुम मेरे सर में दर्द दे रहे हो। और फिर एलेक्स बाहर निकलते हुए गुस्से में अपने बाप को गाली देते हुए कहता है, फक, आई हेट यू सो मच। और सेक्रेटरी घबराते हुए उसे ग्रीट करती है, जिसके कि पसीने छूटे होते हैं उसे देखते हुए। और फिर हमें एलेक्स का बिल्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ की सासा की आवाज़ गूंज होती है, एलेक्स। अंदर सासा एलेक्स को समझाते हुए कह रहा होता है, एलेक्स काम डाउन। और वो सासा की बात नहीं सुनता, वह जल्दी जल्दी जाता है और एलेक्स के कमरे में जाके वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है। और सासा बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, हे एलेक्स, आखिर तुमने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया है। और एलेक्स सासा को पे चिल्लाते हुए कहता है, अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और वो गुस्से में जाके लेन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि लेन शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। और एलेक्स लेन की बात नहीं सुनता और उसे बिस्तर में फेंक देता है और लेन से कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो कि तुम और मेरा बाप चाहता है। और लेन डरते हुए एलेक्स से कहता है, एलेक्स एलेक्स प्लीज़ रुको, ऐसा मत करो। और एलेक्स लेन की एक भी बात नहीं सुनता, वे उसके दोनों हाथों को पीछे बांध देता है और उसे नीचे धकेल देता है बेड पे। और लेन कहता है, मैं इस तरह से तो ये सब कुछ नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। और फिर एलेक्स उसके सर को बेड में दबा देता है और लेन एलेक्स से कहता है, प्लीज़ एलेक्स ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। और मन में कहता है, हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर अचानक ही इसे क्या हुआ और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर एलेक्स उसको बेड पे दबाते हुए उसके कपड़ों को खोलते हुए कहता है, रोना बंद करो और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसके बालों को खींच के उसका मुंह दबाते हुए कहता है, मुझे जवाब दो, आखिर तुम्हें पता कब चला था कि तुम और मैं एक मेट हैं। और लेन मन में सोचता है कि क्या ये अब भी उसी बात से परेशान है और गुस्सा है। मुझे तो लगा था कि वो इस बात को भूल गया है। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।